नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड हम सभी के घर में पाया जाता है और जो नारी शक्ति है उसके लिए तो गोल्ड की एक विशेष महत्वता है। उसको बहुत पसंद होता है गोल्ड। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड को बहुत शुभ भी माना गया है और हमारे यहाँ हर त्योहार पे, हर जगह पे गोल्ड की बहुत महत्वता रखी गई है। तो जब हर घर में गोल्ड पाया जाता है तो क्या गोल्ड रखने की कोई लिमिट है? हम अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है आपके घर में इतना गोल्ड है, या घर में या आपके पास टोटल गोल्ड कितना है उसकी रखने की कोई लिमिट है कि एक आदमी कितना गोल्ड खरीद सकता है या रख सकता है? तो इन्हीं सभी प्रश्नों के सवाल के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि गोल्ड कितना रख सकते हैं हम, कितना हम घर पे रख सकते हैं, अगर लॉकर में रखा है, हम टोटल कितना गोल्ड हमारे पास रखा जा सकता है, कितना गोल्ड हम खरीद सकते हैं, एक इंडिविजुअल कितना गोल्ड खरीद सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि गोल्ड जो है उसके लिए वैसे अगर आप देखें तो कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, गोल्ड आप कितना भी खरीद सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, गोल्ड भी बहुत तरीके से मिल सकता है, जैसे हमारे को गिफ्ट में भी गोल्ड मिलता है, शादी-ब्याह में भी गोल्ड मिलता है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, परंतु हमें उसका हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो गोल्ड कहाँ से मिला है। इनहेरिटेंस से मिला है, मीन्स माता-पिता के थ्रू मिला है हमें, या हमारे को कोई गिफ्ट से मिला है, तो हमारे पास उसका हिसाब होना बहुत ज़रूरी है। पर हमने जब भी देखा है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई लिमिट नहीं है, पर इनकम टैक्स जब भी कभी छापा मारती है, हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई इतने सोने के सिक्के पाए गए, इतना गोल्ड पाया गया, इतने जवाहरात पाए गए और वो सब इनकम टैक्स ने उसको सीज कर लिया। तो जब भी कभी सर्च होता है तो उसमें वो गोल्ड को सबसे पहले देखते हैं कितना गोल्ड है और उसको वो सबसे पहले जब्त करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है जब कोई लिमिट ही नहीं है? तो वहाँ पे हमें पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमें अपना सोर्स बताना पड़ता है। तो एक सीबीडीटी होता है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का, उसने एक गाइडलाइंस जारी की थी सन इस गाइड इस गाइड इस गाइड इस गाइडलाइन में आपको बताया हुआ है कि कितना गोल्ड अगर आपके पास है, तो उसके लिए जब इनकम टैक्स का सर्च होगा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जितनी वेल्थ टैक्स में अगर किसी की वेल्थ असेसमेंट हो चुकी है या वेल्थ असेसमेंट वो भर चुका है, तो उसमें उसने जितना गोल्ड और ऑर्नामेंट बताए थे और उस पीरियड के बाद के जितने गोल्ड और ऑर्नामेंट उसके पास दिखाई देते हैं, उसके पास बिल होते हैं, तो उन उतना अमाउंट का गोल्ड तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ऊपर अगर कोई भी अमाउंट का गोल्ड उस पे पाया जाता है तो वो सीज़ कर लिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका वेल्थ टैक्स असेसमेंट नहीं हुआ, हम ज़्यादातर लोगों का वेल्थ असेसमेंट नहीं हुआ होता या हमने वेल्थ असेसमेंट नहीं भरा होता, तो हमारे लिए क्या, एक आम इंसान के लिए क्या लिमिट है? तो वो मैं आपको बता दूँ। अगर कोई विवाहित महिला है, मैरिड वुमन है, तो वो 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकते हैं। 500 ग्राम गोल्ड अगर उनके पास पाया जाता है, तो इनकम टैक्स उससे उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। अब वही अगर अनमैरिड वुमन है, तो उनके लिए ये लिमिट 250 ग्राम की हो जाती है। और मेन के लिए, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो अविवाहित हो, मेन के लिए, मेल मेंबर के लिए, पुरुष के लिए ये 100 ग्राम की है। तो ये आप जान गए हैं कि अगर कोई विवाहित महिला है और उनके पास 500 ग्राम तक का गोल्ड है, तो उसमें कोई उन्हें घबराने की बात नहीं है। अविवाहित महिलाएं हैं तो उनके लिए 250 ग्राम गोल्ड तक उनको कोई पूछताछ नहीं होगी, और अगर पुरुष हैं तो 100 ग्राम गोल्ड तक कोई भी उनसे पूछताछ नहीं होगी, उनका जो गोल्ड है उसको सीज नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर इससे ऊपर की मात्रा में कोई गोल्ड है और अगर वो सोर्स उसकी है, मीन्स कि वो लगातार इनकम टैक्स भरते हैं उस अमाउंट का और उनके पास उसके बिल भी हैं, तो डेफिनेटली उन्हें घबराने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आपके पास 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो गोल्ड भी है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि आपको वो गोल्ड कहाँ से मिला है, उसकी जो इनकम, जिस इनकम से वो खरीदा गया है, वो आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स दिया हुआ है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब भी कोई सर्च होता है, तो जो ऑथराइज ऑफिसर होता है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो डायरेक्टर इनकम टैक्स या कमिश्नर इनकम टैक्स को जैसे ही वो सर्च खत्म होती है उसकी पूरी रिपोर्ट बना के वहाँ पे सबमिट करे। दूसरा, उसको क्या करना होता है, जितने भी ऑर्नामेंट्स अगर वो किसी कारणवश सीज कर रहा है तो उसकी पूरी वो इन्वेंट्री बनाता है, डिटेल बनाता है और उसका वेट भी लेता है। आज की डेट में तो फोटोग्राफी भी होती है,
और वो फ़ोटोग्राफ़ी वो सारी चीज़ें वो सबमिट करते हैं। अब यहाँ एक बात और आ जाती है कि भई ये तो हो गया कि भई अगर इनकम टैक्स का हमने घर में रखा हुआ है गोल्ड, अगर हमारे पास किसी और तरीके से भी गोल्ड है, चाहे वो गोल्ड, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ गोल्ड जो है वो हर तरीके का गोल्ड है, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी हो, गोल्ड की बार हो, गोल्ड का सिक्का हो, या गोल्ड के जो हमारे आइडल्स होते हैं, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह होती हैं हमारे घर में, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। सारी चीज़ों को ही हम गोल्ड मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे कि भगवान के आइडियल हैं इसकी तो नहीं है वैल्यू, उनकी भी वैल्यू वही ली जाएगी। अगर कोई सिक्का है तो उसकी भी वैल्यू वही ली जाएगी, और अगर आपके पास ज्वेलरी है तो सब कुछ मिला के जो मैंने आपको बताया 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम की लिमिट, वो सबको मिला के ही होगी, और ये लिमिट इंडिविजुअली होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं, गोल्ड की सीरीज़ में मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूं कि जब आप गोल्ड बेचते हैं उस पे कितना टैक्स लगता है, अगर आप कहीं बाहर से विदेश से आ रहे हैं तो आप कितना गोल्ड ला सकते हैं, क्योंकि अभी 2023 में नया चेंजेस आए हैं, उसमें बदलाव आए हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे लगातार आपको वीडियो मिलती रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ वो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।